नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धसमाना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आज मैं आपको दशाओं के वर्ष के विषय में एवं जो अरिष्ट ग्रह होते हैं जैसे शनि, राहु, केतु, इनके उपायों के विषय में बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले सूर्य ग्रह है जिसकी अवधि जो है 6 वर्ष तक चलती है। दूसरा ग्रह चंद्रमा है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक चलती है। तीसरा ग्रह मंगल है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक चलती है। और चौथा ग्रह राहु जिसकी अवधि जो 18 वर्ष तक चलती है। पांचवा ग्रह शनि जिसकी अवधि 19 वर्ष तक चलती है। फिर बुध जिसकी अवधि 17 वर्ष तक चलती है। बृहस्पति जिसकी अवधि 16 वर्ष तक चलती है। फिर केतु जिसकी अवधि 7 वर्ष तक चलती है। और फिर शुक्र जिसकी अवधि 20 वर्ष तक चलती है। अर्थात 20 वर्ष तक आपके ऊपर शुक्र की महादशा रहेगी। इसके अंतर्गत दूसरे ग्रह भी आते रहते हैं, वो विचरण करते रहते हैं। उन ग्रहों के हिसाब से इस महाग्रह के साथ में जो सम्मिलन होता है उन्हीं के द्वारा आपकी दशा निर्धारित की जाती है। अब अमूमन आप जब अपनी कुंडली दिखाने जाते हैं, आचार्य जी से वार्तालाप करते हैं, आचार्य जी मेरी कुंडली में शनि, राहु, केतु क्या चल रहा है, मेरे काम बन नहीं रहे हैं, मेरे मन के अंदर कई प्रकार के उल्टे सीधे विचार आते हैं, काम करने जाता हूँ कुछ और हो जाता है कुछ और, तो कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए, या मेरी दशा महादशा देखिए, इस दशा का किस प्रकार से उपाय हो सकता है वो बताइए। आचार्य जी आपकी कुंडली देखते हैं, उस वर्ष के अंतर्गत मान लिया जाए आपकी शनि, राहु या केतु की दशा चल रही है, तो कहावत है मोटी भाषा में कि जब चले राहु और केत, ना रहे घर ना रहे खेत। घर गृहस्थी में भी बिना बात के अनबन बनी रहती है, पति पत्नी में भी विचारों का तालमेल होता रहता है। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? सबसे सरल उपाय है, अगर शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही हो, तो सबसे उत्तम है सरसों के तेल में अपनी छाया दे करके और उस तेल को डकोत को, महाब्राह्मण को दान कर दें। या अगर जहां पर महाब्राह्मण नहीं आते, डकोत नहीं आते, तो फिर उस तेल में छाया दे करके उस तेल को किसी मंदिर में दीपक जला दें, काली के मंदिर में और शनिदेव के मंदिर में या भगवान शंकर जी के मंदिर में, इस प्रकार से दीपक जला दें। अगर वो भी नहीं होता, ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती, तो उस तेल को अपने जो नाली से पानी बाहर जा रहा है उस पानी में बहा दें और वो जो बाहर तर जाएगा। एक और उपाय है जो बहुत सरल है, शनि, राहु, केतु की दशा में आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत सरल उपाय है। उपाय क्या है कि एक कटोरी स्टील की लीजिए, एक तांबे का लोटा लीजिए और एक कटोरी स्टील के फिर नीचे रखिए। शुक्रवार की रात को सबसे नीचे कटोरी रख करके उसमें थोड़े चावल रख दीजिए। चावल में 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए और उसके बाद जो पीतल का लोटा है उसमें पानी भर करके रख दीजिए। रात्रि काल को जब आप सोने जा रहे होते हैं अपने बिस्तर पे, अब आजकल डबल बेड लगा हुआ है, पति पत्नी बच्चे इकट्ठे सोते हैं, तो ऐसी अवस्था में सभी के नीचे रख सकते हो। जो सिराने की तरफ है वहाँ पर जो है इनको एक स्थान पे रख दें। सबसे ऊपर सरसों की तेल की कटोरी रखें, उसके बीच में जो है तांबे के लोटे में जल रखें और सबसे नीचे कटोरी में चावल और 1 रुपये का सिक्का रखें। ये शुक्रवार की रात को करना है। शुक्रवार की रात को ही अपनी जो रिंग फिंगर है इस उंगली से सरसों का तेल लीजिए, अपने हाथ में मलिए और अपनी नासिकाओं में, अपनी नाभि में लगाइए और सो जाइए। तत्पश्चात उस तेल में छाया देख करें। प्रातःकाल उठें शनिवार को तो उसमें छाया देख लें और तेल को अलग रख दें। जो जल है तांबे के लोटे का, उस जल को पी लें
और वो जो चावल आपने रखे हुए हैं उन चावलों को लेकर के अपने माथे में लगा करके, जहाँ पर तिलक लगाते हैं मस्तक में, सूर्य की ये जगह सूर्य और चंद्रमा की है, यहाँ पे ऐसे लगा करके उन चावलों को इकट्ठा कर लें। 1 रुपए का सिक्का जो रखा हुआ है वो सिक्का कच्ची लस्सी में धो करके उसको अपने गले में, जहाँ पर पैसे इत्यादि रखते हो, खजाने में रख दें। अगर चांदी का सिक्का मिल जाए तो अति उत्तम। इस प्रकार आपको 27 शनिवार तक यह करना पड़ेगा। अब उस तेल को फिर छाया दे करके शनिवार को जो डकोत आता है उसको दान कर दें। अगर डकोत नहीं मिलता तो कीकर के पेड़ की जड़ में डाल दें। अगर वो भी ना मिलता हो तो पीपल के पेड़ में वहाँ पर जो है दिया जला करके छोड़ दें, या शनि मंदिर में दीपक जला दें, काली के मंदिर में दीपक जला दें। और जो पानी तो आपने पी लिया है और जो चावल आपने इकट्ठा कर लीजिए। इस प्रकार से 27 शनिवार तक यह कर्म कीजिए। मैं आपको शर्त यह बता सकता हूं कि 4-5 शनिवार करते करते ही आपकी दशा का जो योग है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जो कष्ट आपने भोगने हैं उन कष्टों में सरलता आती चली जाएगी। इस प्रकार से नित्य करने से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तब 27 शनिवार करने के बाद जो चावल आपने एकत्रित किए हैं उन चावलों को मीठे चावल बना करके उन चावलों को नगर खेड़ा में चढ़ा करके, अगर नगर खेड़ा ना हो तो भगवान शंकर जी के मंदिर में चढ़ा करके और बाकी को बांट दीजिए। अब रह गए जो प्रतिदिन प्रति शुक्रवार को आप 1 रुपए का सिक्का रख रहे हो, पहला सिक्का तो आपने जो है अपने खजाने में रख दिया। बाकी 26 सिक्के इकट्ठे करके उनमें 5 रुपए और मिलाइए और 5 फल अगले दिन शनिवार कंप्लीट होने के बाद इतवार के दिन किसी ब्राह्मण को दान कर दें या मंदिर में दान कर दें। ऐसा कर्म करने से आपका प्रतिग्रह दोष, छाया दोष, पितृदोष, देव दोष और जो शनि महाराज या राहु केतु का जो ग्रह का चल रहा है उस ग्रह का दोष भी शांत हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर हो सके तो एक बड़ा सरल सा मंत्र है, रामचरितमानस में लिखा गया है, दीन दयालो बिरदु संभारे हरऊ नाथ मम संकट भारी। ये जिस समय माता जानकी रावण की कैद में अशोक वाटिका में विराजमान थी और रावण कई प्रकार के छद्म वेश कर रहा था, बार बार उनके सामने कभी राम और लक्ष्मण का सिर काट के लिए आए, कहे कि मैंने आपके पतिदेव को और देवर को मार दिया, आप मुझे अपना जो है पतिवरण कर लीजिए। तब माता सीता ने तीर्ण धरि ओट कहत बै देही, तिनके को आगे रखा और उस तिनके को साक्षी मान करके कहा कि देखो, तीर्ण धरि ओट कहत बै देही, ये रावण जिनके विषय में तू कह रहा है वह तो भगवान साक्षात नारायण है, उनको जगत में कौन मारने वाला है। परंतु मन ही मन छाया रूपी माँ जानकी के मन में भी भय बैठ गया और उसी समय हनुमान जी जो पेड़ में बैठे हुए थे छोटे स्वरूप में, दीन मुद्रिका डारी, तब उसी समय उन्होंने मुद्रिका डार दी। एक तरफ तो रावण के द्वारा राम और लक्ष्मण के सिर को देख करके, ऊपर से भगवान की वह चिन्ह जो मुद्रिका थी वो भगवान राम की थी। उस मुद्रिका को देख करके मन के अंदर और भय हो गया। तब जगत जगननी जगदम्बा माँ जानकी, छाया प्रतिरूप माँ जानकी ने भगवान शंकर जी की आराधना की कि प्रभु दीन दयालो बिरदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रभु मेरे पास बड़ा घनघोर संकट है, इस संकट का निवारण कर लीजिए। उसी समय रावण तो चला गया, भगवान हनुमान जी जो कि भगवान शंकर के रुद्र अवतार 11वें रुद्र अवतार हैं, सामने प्रकट हुए, माता को प्रणाम किया। और तब माता ने कहा तुम क्या रक्षा करोगे छोटा सा बानर। तब भगवान ने कनक भूधराकार शरीर, बड़ा शरीर बना दिया और भगवान माता जानकी देख करके प्रत्यक्ष हुई, हाँ बेटा आप अब जो है रक्षित भाव में आ सकते हैं। तब हनुमान जी ने कहा माता
मैं रावण के मन से भगवान राम के प्रति जो द्वेष भाव है उसको दूर करके और राम भक्ति की ओर, क्योंकि मैं रामदूत अतुलित बल धामा, मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ, भगवान की कृपा से बहुत बलवान हूँ, लेकिन मैं रावण के इस शंका को दूर करने के लिए आया। तो इस प्रकार से यदि आप भी इस मंत्र का उच्चारण करें मन लय भाव से, तो आपके मानसिक तनाव भी दूर होगा और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके कष्टों का निवारण होगा। अगले वीडियो में और ग्रहों के उपायों के सरल उपायों के विषय में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और मेरा आपसे अनुरोध है, मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं, कृपा करके आप अपने इष्ट मित्रों को मेरे इस वीडियो को लाइक करवाएं, सब्सक्राइब कराएं और अच्छे ज्ञान की चर्चा के साथ में वार्तालाप करें। अगर हो सके विचार कुछ आते हों तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए, मैं उनका ज़रूर उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।